हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल और इम्प्योर मेटल। ठीक है, चाहे क्रूड मेटल बोलो चाहे इम्प्योर मेटल। तो कंसंट्रेशन के बाद जो हमको ओर मिलता है उस कंसंट्रेटेड ओर को हम लोग क्रूड मेटल में कन्वर्ट करते हैं। क्रूड मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें आपका फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ मेटल ओर इनटू ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो कंसनट्रेटेड ओर आपको मिला है उसको हम लोग ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब मेटल अपने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उस ऑक्साइड फॉर्म से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही क्या होता है, ईजिली होता है। इसलिए हम उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो कहते हैं इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। ठीक है, सो ओर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और कार्बोनेट आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड। ठीक है, तो जैसा कि बताया है हमने कि मेटल को उनके ऑक्साइड फॉर्म से अलग करना बहुत ही ईजी होता है, इसलिए जो मेटल के सल्फाइड और कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑक्साइड में। ठीक, ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग और कैल्सिलेशन। और इसके लिए दो प्रोसेस को अप्लाई करा जाता है अकॉर्डिंग टू द ओर इम्प्योरिटी। ठीक है, ओर में किस टाइप की इम्प्योरिटी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग, या ओर किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं। कौन कौन से, एक है आपका रोस्टिंग का प्रोसेस, दूसरा है कैल्सिलेशन। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ मेटल सो ऑब्टेन्ड आर कन्वर्टेड इनटू मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन जो बाद प्रोसेस जो आपको ऑक्साइड मेटल मिलता है उसको बाद में हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस से उस ऑक्साइड इम्प्योरिटी को अलग करके मेटल को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ मेटल और इनटू ऑक्साइड। ठीक है, अब बात आती है इसमें जो दो प्रोसेस अप्लाई करे गए हैं वो क्या, कहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे और क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है बेटा आपका रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या होता है, तो जैसा कि आपको नाम में ही है, रोस्ट करना यानी किसी चीज़ को एयर की प्रेजेंस में हीट करना। तो वही चीज़ बताया गया है, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड इज़ नोन एज रोस्टिंग। ठीक, तो पहली बात, रोस्टिंग प्रोसेस में हम लोग मोस्टली सल्फाइड ओर का ही यूज़ करते हैं, यानी ऐसे ओर जो सल्फाइड टाइप की इम्प्योरिटी लिए होते हैं, तो उन ओर का ही हम लोग और रोस्टिंग कराते हैं। तो क्या करना होता है, तो जो सल्फाइड ओर है उसको हम लोग एक्सेस ऑफ एयर, एयर यानी ऑक्सीजन से यहाँ पर बात हो रही है, तो ऑक्सीजन की एक्सेस में क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, और जब वो हीट करते हैं तो जो आपका मेटल सल्फाइड होता है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें जो प्रेजेंट सल्फ़र की इम्प्योरिटी है वो वहाँ से सेपरेट हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड जो कि जिंक का एक और होता है, से हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा। हीट करते ही जैसे जिंक था वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड बना दिया, और इसमें जो प्रेजेंट आपका सल्फ़र है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये प्रोसेस काहे का था, रोस्टिंग का। तो आपको ध्यान देना है, रोस्टिंग प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें एयर की एक्सेस होती है। ठीक है, जिसमें आपका मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमने बताया बेटा आपको कैल्सिनेशन। कैल्सिलेशन प्रोसेस रोस्टिंग प्रोसेस का अपोजिट होता है। ठीक है, यानी हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन द लिमिटेड सप्लाई या एब्सेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड इज़ नोन एज कैल्सिलेशन। ठीक है, तो यानी जब और जो है आपका वो कार्बोनेट टाइप की इम्प्योरिटी के साथ प्रेजेंस हो, तो कार्बोनेट की इम्प्योरिटी के साथ प्रेजेंट जो आपका ओर होगा उसको हमें ऑक्सीडाइज्ड कराने के लिए कैल्सिलेशन प्रोसेस का यूज़ करना होता है। कैल्सिलेशन प्रोसेस में जो आपका कार्बोनेटेड ओर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड या एब्सेंस ऑफ एयर में क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से जो आपका कार्बोनेटेड ओर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें जो कार्बोनेट की इम्प्योरिटी है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। जैसे कि जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को जब हमने हीट करा, तो हीट करने से क्या हुआ, जिंक कार्बोनेट डिसोसिएट हो गया किसमें, ZnO, और साथ में क्या रिलीज़ कर दिया, CO2 गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाती है, और जिंक ऑक्साइड आपका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में सॉलिड स्टेट में बना रहता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ज़न ऑफ मेटल और इनटू ऑक्साइड में कन्वर्ज़न होता है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है, ख़ास तौर से ये दो प्रोसेस जो है कहाँ पर अप्लाई होता है, दोनों में डिफरेंस भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस में आपको दिख ही रहा है, इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सल्फाइड ओर का यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग कार्बोनेटेड ओर का यूज़ करते हैं।
ठीक है। इसमें एयर की क्या होती है, एक्सेस होती है, यहाँ एयर की एब्सेंस होती है, लिमिटेड एयर होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो सल्फाइड ओर है वो आपका ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होता है, साथ में क्या रिलीज़ होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाती है। और कैल्सिनेशन में क्या होता है, जो कार्बोनेटेड ओर है वो आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और साथ में जो गैस है वो कौन सी होती है, CO2 गैस रिमूव हो जाती है। इस तरह से आप दोनों में डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो ये था सेकंड प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, जिसमें हमने कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर को किस में कन्वर्ट कर लिया, क्रूड मेटल यानी इम्प्योर मेटल, जो कि ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है। अब इस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मेटल का हम लोग क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, और उसको हम लोग अदर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।